दो स्टॉक जो मोमेंटम है में आ गया है, जिसका फंडामेंटल भी ठीक ठाक है और जिसका सबकॉन्शियस से अगर देखा जाए, जो स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है। और बोले तो कि इसका अगर सेक्टर में जाकर अगर चेक करेंगे तो भी इसका देखेंगे कि सेक्टर के साथ साथ स्टॉक जो है अच्छा खासा एक रैली में है। तो सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो एनसीसी को डिस्कशन कर लेते हैं। एनसीसी देखो, एनसीसी देख रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में ये एक ब्रेकआउट दिया है, ओके। और इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है। स्टॉक ने एक रिकवरी लिया, रिकवरी लेने के बाद फिर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ओके। और ब्रेकआउट देने के बाद देखो स्टॉक ने थोड़ा सा ब्रेकआउट जोन से नीचे की तरफ आ रहा था, फिर इसको जाके ब्रेकआउट दिया है। ये जो दो रेड कैंडल बना है, दो रेड कैंडल बनाने के बाद फिर ये ब्रेकआउट दिया है। और इसका वॉल्यूम भी देखो कितना अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ओके। तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो स्टॉक का जो ओवरऑल पिक्चर है, प्राइस एक्शन भी अच्छा खासा है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छा खासा है। और जो प्राइस गिर रहा है उस टाइम पे देखो वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम का जो पार्टिसिपेशन है वो उतना अच्छा खासा नहीं है। लेकिन जब प्राइस चढ़ रहा है उस टाइम पे जो वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा हो रहा है। तो ये हो सकता है ये स्टॉक अपकमिंग डेज में बहुत अच्छा खासा एक रैली दे दे। अभी अगर प्राइस एक्शन के साथ अगर इसमें अगर मैं इसको फंडामेंटली अगर चेक करेंगे तो एनसीसी ये स्किनर का वेबसाइट है, इसको मैंने यूज कर तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखो। कोई भी कंपनी, अच्छा खासा कंपनी, उसका मोमेंटम में अच्छा खासा एक रैली देके चल जाएगा। कब पता चलेगा? जब उसका सेल्स का ग्रोथ रहेगा, ओके। सेल्स ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखा देगा। ये बीच बीच में थोड़ा क्वार्टरली डाउन हो जा रहा है, उसको छोड़ो, लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे तो एक ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग मूड पे है। नेट प्रॉफिट देखो, ये डाउन हुआ था, फिर ये दिसंबर का क्वार्टर में ये बढ़ा है, ठीक है। इसका अगर और भी कंपोनेंट थोड़ा सा देख लेंगे, ईयरली अगर देखेंगे, ईयरली देखो प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा खासा है। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ बीच बीच में डाउन होते जा रहा है, डाउन हुआ फिर अप में आ गया। लेकिन ईयरली अगर सेल्स इसको चेक करेंगे, ईयरली सेल्स देखो इसका कितना अच्छा खासा एक सेल्स ग्रोथ है। ईयरली सेल्स ग्रोथ देखो इसका कितना अच्छा खासा एक सेल्स ग्रोथ है। स्पेसिफिकली ये 2-3 ईयर देखो कितना अच्छा खासा कर रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका है, अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ भी है, ओके। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए किसी मोमेंटम स्टॉक में स्विंग पोजीशन लेने के लिए फंडामेंटली सेल्स और इसका प्रॉफिट ग्रोथ ये देख लिया, और क्या है, प्राइस एक्शन देख लिया कि प्राइस स्ट्रक्चर एक ब्रेकआउट दे रहा है और इसका प्राइस में दम है कि नहीं, ये हो गया। और एक चीज़ सबसे बड़ा जो चीज़ देखना चाहिए वो है सेक्टर परफॉर्मेंस। कि अभी मान लो एनसीसी में हम घुसने जा रहा है, क्या एनसीसी का जो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, वो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, वो तेज़ी में है या मंदी में है, इसका देखना बहुत ज़रूरी है। सेक्टर का अगर तेज़ी, आप किसी सेक्टर लेवल पे एक्शन हो रहा है किसी सेक्टर में, उसके बाद उसी का स्टॉक जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है वही स्टॉक अच्छा खासा रैली देता है मैक्सिमम टाइम। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखो वन डे वन डे में इसका अच्छा खासा एक बुलिश फेज में है। 7 डेज परफॉर्मेंस देखें, ये भी एक अच्छा खासा बुलिश फेज में है। और इसका 30 डेज परफॉर्मेंस देखें तो भी एक कंस्ट्रक्शन देखो एक रैली में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेज़ी है हमको मेटल में दिख रहा है, ठीक है। तो मेटल का एक स्टॉक भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे।
देखो तो एनसीसी हो गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। ओके, तो सेक्टर में तेज़ी है, मार्केट में भी अभी बुलिश मूड में है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मार्केट बुलिश मूड में है, उतना अच्छा खासा बुलिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक लेवल पे अगर एक्शन देखें तो एनसीसी ब्रेकआउट दिया है, सेक्टर भी तेज़ी में है, तो इसमें एक पार्टिसिपेंट ले सकते हो। इसका जो एसएल होगा इसका जो एसएल होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे एसएल, और कल ओपनिंग के बाद हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया है इसका बहुत बड़ा लॉन्ग कैंडल नहीं बनाया है। इस कैंडल का थोड़ा सा रिट्रेस, इस लेवल को रिट्रेस करके फिर ऊपर जाने लगेगा तो हम इसको बाय करेंगे। ओके, यहाँ पे एसएल लेके बाय करेंगे। एसएल भी छोटा है, रिस्क टू रिवार्ड जो मेंटेनेंस होगा वो अच्छा खासा दिख रहा है सब कुछ। तो ये एक स्टॉक हो गया। और एक स्टॉक है, हमने देखा था मेटल सेक्टर से, मेटल सेक्टर तेज़ी है, हम दिखा दिया। इसमें से हम दिखाएंगे आपको हिंद कॉपर। हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर को देखो, ये ब्रेकआउट दे दिया था, ये दिया था आपका मंडे 24 अप्रैल का 1 तारीख को ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने थोड़ा सा नीचे आया था, फिर इस देखो इसी लेवल से रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ एक बुल कैंडल बना दिया। ओके, इसका भी अगर आप हिंद कॉपर, इसका भी देखो ग्रोथ है 371, 381, 399 सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखो 47, 61, 63। सालाना देखो, सालाना भी इंक्रीज है। सालाना नेट प्रॉफिट भी देखो कितना अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, 374, 295, 303। ठीक, ओवरऑल एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी है। और इसका कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर में अच्छा खासा है। और सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर लेवल पे इसका देखो, मेटल सेक्टर देखो 30 डेज, पिछला 1 महीने से मेटल सेक्टर मार्केट को तेज़ी वही कर रहा है। और ये पिछला 1 हफ्ता से भी कर रहा है। 1 डे में भी देखो, 1 डे में इस दिन थोड़ा सा डाउन हुआ, डाउन नहीं, तेज़ी है लेकिन उतना तेज़ी नहीं है। लेकिन क्या है, हम 1 डे टाइम फ्रेम में पोजीशन बना रहा है, मतलब क्या है, हमारा पोजीशन 15 दिन से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक चलेगा। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा जो मार्केट जब तेज़ी होता है तो मार्केट का जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, ठीक है, उसमें से स्टॉक निकाल के उसमें से पोजीशन लेना ही सबसे बड़ी चालाकी की बात है। ओके, तो इस हिसाब से मेटल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख रहा हूँ कि अच्छा खासा मूड में है। तो यही 2 सेक्टर, 2 स्टॉक को हमको निकाल के हमने रखा है कि मेटल सेक्टर से हिंद कॉपर और कंस्ट्रक्शन से आपका एनसीसी। ओके, और एक स्टॉक का हमने, इसका फंडामेंटली तो नहीं है उतना, मतलब कंपनी बिजनेस अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये सेंटीमेंट की वजह से ऊपर जा रहा है, जियो फाइनेंस। ओके, ये जो स्टॉक है नया नया आईपीओ आने के बाद, ये जो आईपीओ का ब्रेकआउट जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इस हिसाब से देखो ये अभी भी रैली पे चल रहा है। मेरा वो वीडियो आप अगर देखे हो कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। ओके, और ये देखो ये भी ब्रेकआउट दिया है, और ये स्टॉक सेंटीमेंट की वजह से इसका फ्यूचर में अच्छा खासा करेगा ये सोच के पैसा लोग लगा रहा है। ओके, तो ये स्टॉक जियो फिन को भी कैरेडर पे रख सकते हो। जियो फिन का अगर फंडामेंटल हम चेक करेंगे, इसका उतना कुछ फंडामेंटल है ही नहीं, क्योंकि कंपनी नया नया आया है। कंपनी क्या है, अंबानी जी का कंपनी है, इसीलिए इसमें थोड़ा सेंटीमेंट की वजह से ऊपर जा रहा है। ओके, देखो सेल्स देखो 414 करोड़, 608 करोड़, 414 करोड़, फिर ये रिपीट सेल्स दिखा दिया। ठीक है, और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था फिर घट गया। तो इसका अभी फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, बेस मतलब बेस बनाया नहीं इतना, या फिर इसका इतना कुछ खास रिपोर्ट यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन आप अगर इसको सेंटीमेंट की वजह से, अंबानी जी का कंपनी है और ऊपर से इसका इसमें ब्लैक रॉक का भी पैसा लगा हुआ है, तो ये सब देख के आप इसका फ्यूचर के लिए कुछ लोग इसमें सेंटीमेंट में ले रहा है, इसीलिए ये चढ़ रहा है।
तो इसमें मोमेंटम प्ले कर सकते हो। यहाँ पे एस एल लेके ये जो रेड कैंडल के बाद ब्लू ग्रीन कैंडल बनाया, इसका लो पे एस एल लेके, छोटा सा एस एल 351 पे एस एल लेके आप एंट्री करके राइड कर सकते हो। या तो फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो फिर ये राइड अगर और भी देता है तो हम कैप्चर कर लेंगे। ओके। अच्छा, हिंद कॉपर का एस एल हम बताया नहीं। देखो एस एल मस्ट है, आप ट्रेडर बन रहे हो मतलब आपको लॉस बुकिंग करना होगा। लॉस बुकिंग, फियर ऑफ लॉसिंग है हम लोगों का एनिमी रहता है ट्रेडर लोगों का। लॉस बुकिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। लॉस बुकिंग करना होगा। लॉस बुकिंग, एग्रेसिव लॉस बुकिंग करने के लिए आप रेडी रहेंगे तब बड़ा पैसा बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो बुल कैंडल बना है, इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा बफर देके 301 तक के बाद 300 लेवल पे आप एस एल देके इसको राइड कर सकते हो। ओके, 1 2 3 4 जब तक राइड चलेगा तब तक आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये 4 पिन स्टॉक को हमने डिस्कशन करवा दिए कि सोचा कि चलो आप लोगों के साथ डिस्कस किया क्यों लेना है, क्यों इसमें दिमाग लगा रहा हूँ, ये सब डिस्कशन कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा। ओके, बाय।